अरे दाता तेरे हाथ में कलमा और करम मेरो रची रची लिखियो रे। करम मेरो रची रची लिखियो रे। दाता तेरे हाथ में कलम करम मेरो रची रची लिखियो रे। दाता तेरे हाथ में कलम करम मेरो रची रची लिखियो रे। अरे रची रची लिखियो रे करम मेरो रची रची लिखियो रे। दाता तेरे हाथ में कलमा करम मेरो रची रची लिखियो रे। दाता तेरे हाथ में कलम करम मेरो रची रची लिखियो रे। दाता तेरे हाथ में कलम करम मेरो रची रची लिखियो रे। अरे तू जो करम माथे पे लिखियो ए पहलो करम माथे पे लिखियो। पहलो करम माथे पे लिखियो। अरे पहलो करम माथे पे लिखियो। पहलो करम माथे पे लिखियो। अरे दाता तिलक लगाए सुबह शाम करम मेरो रची रची लिखियो रे। दाता तिलक लगाए सुबह शाम करम मेरो रची रची लिखियो रे। दाता तेरे हाथ में कलम करम मेरो रची रची लिखियो रे। अरे दाता तेरे हाथ मेरी कलमा करम मेरो रची रची लिखियो रे। कलम करम मेरो रची रची लिखियो रे। दाता तेरे हाथ में कलम करम मेरो रची रची लिखियो रे। और हे प्रभु अरे तू जो करम मेरे हाथन पे लिखियो। तू जो करम मेरे हाथनु लिखियो। तू जो करम मेरे हाथन पे लिखियो। तू जो करम मेरे हाथनु लिखियो। अरे प्रभु जी दान करें दिन रात करम मेरो रची रची लिखियो रे। दाता दान करे दिन रात करम मेरो रची रची लिखियो रे। दाता दान करें दिन रात करम मेरो रची रची लिखियो रे। दाता दान करे दिन रात करम मेरो रची रची लिखियो रे। अरे तीजो करम जिभ्या पे लिखियो। तीज करम जिभ्या पे लिखियो। अरे तीजो करम जिभ्या पे लिखियो। तीज करम रसना पे लिखियो। अरे दाता हरि रटे दिन रात करम मेरो रची रची लिखियो रे। दाता हरि जपे दिन रात करम मेरो रची रची लिखियो रे।
प्रभु जी हरि रटे दिन रात करम मेरो रच रच लिखियो रे। दाता भजन करे दिन रात कर्म मेरो रची रची लिखियो रे। अरे दाता तेरे हाथ में कलम गुरुदेव करम मेरो रची रची लिखियो रे। हाथ में कलम कर्म मेरो रची रची लिखियो रे। तेरे हाथ में कलम कर्म मेरो रची रची लिखियो रे। अरे चौथो कर्म मेरे पैरन पे लिखियो। चौथो कर्म मेरे पैरन पे लिखियो। अरे चौथो कर्म मेरे पैरन पे लिखियो। चौथो कर्म मेरे पैरन पे लिखियो। अरे प्रभु जी तीर्थ करें दिन रात कर्म मेरो रची रची लिखियो रे। दाता तीर्थ करे दिन रात कर्म मेरो रची रची लिखियो रे। दाता तेरे हाथ मेरी कलम करम मेरो रची रची लिखियो रे। दाता तीर्थ करे दिन रात कर्म मेरो रची रची लिखियो रे। ये रची रची लिखियो रे करम मेरो रची रची लिखियो रे। अरे मालिक तेरे हाथ में कलम करम मेरो रची रची लिखियो रे। दाता तेरे हाथ में कलम कर्म मेरो रची रची लिखियो रे। दाता तेरे हाथ में कलम कर्म मेरो रची रची लिखियो रे। उन्हें नहीं खवाए जा रहे हो, न तो घर में घी है और ना घर में छाछ है, कोई मतलब नहीं। अब तो लोग खाते ही नहीं, अब तो बस दूधिया की कैन में। और हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर भैंसिया 12 लीटर दूध दे रही है तो 12 लीटर दूध घर पे ही रखो जाए रहो है। लेकिन हमारी यूपी में ना ऐसे होगा भैया। हमारे यहाँ तो अगर 12 लीटर दूध दे रही भैंसिया तो, लेकिन सबकी बात नहीं कह रही मैं, सब एक जैसे नहीं है, कोई कोई तो रखे, लेकिन कोई कोई तो 12 लीटर दे रही तो बेचारे 12 लीटर बेच देते हैं। घर में ना है, अगर बच जा ज्यादा बूंद खांड निकले आवे तो ठीक है, ना तो ना। तो पहले के बुजुर्ग लोग दूध दही माखन खाया करते थे, और दूध दही माखन खाते थे, बड़ी बड़ी दूर तक पैदल चले जाते थे। पहले कोई बस से सफर थोड़ी नहीं करते थे, पहले बस से थोड़ी नहीं जाते थे कहीं, पैदल पैदल सफर करते थे, पैदल पैदल रिश्तेदारी में जाते थे, क्योंकि पहले ताकत हुआ करती थी। अब ऐसा नहीं है? आज भी पहले के बुजुर्ग हैं, हष्ट पुष्ट हैं। जैसे हमारे ये बैठे हुए हैं, हमारी यूपी के ही संत लोग बैठे हैं, आपके यहाँ 2 हैं, इन्हें पता होगा क्योंकि इन्होंने खाया होगा दूध दही माखन, और वे खूब तेज चले। और हमारी जे बालिस्टर बाबा जी जे खूब दूध दही मठा खाए वाले हैं, और वे जहाँ तुम्हारे राजस्थान में खूब पी जावे 4-4 बेला, 3-3 लीटर मठा पी जावे छाछ। तो ऐसा नहीं है। तो भगवान कन्हैया ने यही सबको समझाया, लेकिन जब नहीं मानी है गोपियां तो भगवान ने छुप छुप करके माखन चुराना आरंभ कर दिया, मटकियों को फोड़ना शुरू कर दिया। भैया अब धीरे धीरे भगवान माखन को चुराना आरंभ कर देते। एक दिन एक गोपी के घर में भगवान पकड़े गए, सभी सखाओं को साथ में लिया था। गोपी पानी भरने गई, शीला नाम की गोपी थी।
छीके पे माखन की मथनियां टंगी थी। भगवान ने ग्वालों के ऊपर चढ़ गए, माखन खाने लगे। शीला जब आई तो गाला हट गए। शीला ने भगवान कृष्ण को पकड़ लिया, और कहने लगी आज तेरी मैया यशोदा के पास में तुझे लेकर के चलूंगी। तूने माखन खाया वो खाया, लेकिन माखन की मटकिया भी फोड़ डाली। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और भैया वो गोपी भगवान कन्हैया को पकड़ के लेके चली। सखा कहने लगे अरे भाभी शीला, कृष्ण को छोड़ दो, आज के बाद कभी नहीं आएगा। लेकिन गोपी ने नहीं छोड़ा, पकड़ के लेके जा रही है। रास्ते में प्रभु झुंझला रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, भाभी शीला अरे मोखू काय को परेशान करे, छोड़ दे, आज के बाद तेरे घर में मैं कभी ना आऊंगा। मैया यशोदा बोली दारी के आज तो कतऊ ना छोड़ूंगी। तेरी मैया यशोदा कहबे कि मेरो लाला चोरी नहीं करता है, चोरी नहीं करता, लेकिन आज भाई जाए के सबूत दिखाऊंगी, तब तो पता पड़ेगी कि चोरी कत्तो है कि नहीं कत्तो है। भैया ले जा रही है शीला। गोपी बोली तेरी मैया यशोदा से शिकायत करूंगी, और सुन नहीं मानेगो तो कंस से शिकायत करूंगी। तो भगवान बोले अरे गोपी कैसी बात कर रही है तू, सुन